ये है चेयर टॉयलेट, आप बैठ भी सकते हो। एंड हियर इज अ हिडन टॉयलेट विच लुक्स लाइक दिस। लुक, इट्स अ बकेट अंडरनीथ। ये जो किताब लग रही है एक्चुअली में एक टॉयलेट है। 1700 ईस्वी में फ्रांस ने बनाया था। मैं आपसे आज ऐसे बोलूँ कि मैं आज एक्सप्लोर करने वाली हूँ एक टॉयलेट म्यूज़ियम। हाँ, और ये मजाक नहीं है, ये है दुनिया के सबसे यूनिक म्यूज़ियम में से एक टॉयलेट म्यूज़ियम, जहाँ पे हर जगह आपको दिखेंगी यूनिक टॉयलेट सीट्स। वेलकम टू सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट, जहाँ पे टॉयलेट एक ज़रूरत नहीं है जबकि एक हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ये म्यूज़ियम, जहाँ पे हर जगह आप देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टॉयलेट्स दिखेंगे। ये देखो, ये कुछ ऐसे पिट है यहाँ पे बना रखे हैं और वो टॉयलेट है, दो तरफ खड्डे हैं और ये अलग अलग साइज़ के हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी है कुछ 10 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और 3 साल तक ये यूज़ में आ सकता है। देखो, नाइस। ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 1992 में ये म्यूजियम बनवाया था। इनका पर्पस जस्ट टॉयलेट दिखाना नहीं था, इनका पर्पस है अवेयरनेस क्रिएट करना, हाइजीन, सैनिटेशन और डिग्निटी के राइट्स के बारे में, स्पेशली उनके लिए जिनके पास बेसिक टॉयलेट भी नहीं होते। इंडिया में 2014 से पहले अराउंड 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। स्वच्छ भारत अभियान के बाद अवेयरनेस तो आई, बट सुलभ जैसे एनजीओज ने ग्राउंड वर्क पर काम किया है फॉर डेकेड्स, और वो भी नॉन प्रॉफिटेबल। जो म्यूज़ियम है ओपन रहता है 7 डेज वीक। टाइम है वीकडेज 10 AM से 6 PM। संडे एंड हॉलीडे 10 AM टू 5 PM बंद रहता है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है इधर अंदर जाने का रास्ता। लेट्स गो गाइस। ये लग रहा है एक राजा महाराजा का रॉयल थ्रोन, पर एक्चुअली में ये एक टॉयलेट सीट है। यूरोप के किंग्स और क्वींस के लिए बनाया गया था, जहाँ स्टाइल और कंफर्ट दोनों इम्पोर्टेंट थे। तो जब रॉयल्टी जाती थी बाथरूम, वो भी रॉयल वे में ही जाती थी। ये है थ्रोन टॉयलेट। पुराने टाइम पे राजा महाराजा इसको यूज़ करते थे और जो इसका जो कम्बोर्ड होता था वो ऐसे अंडरनीथ होता था, हिडन। लुक, ये जो किताब लग रही है एक्चुअली में एक टॉयलेट है। 1700 ईस्वी में फ्रांस ने बनाया था इंग्लिश लिटरेचर का मजाक उड़ाने के लिए। कवर पे लिखा होता है शेक्सपियर और अंदर होता है कम्बोर्ड। तो ये था फ्रांस का फ्लश स्टाइल रिवेंज ऑन इंग्लैंड। तो एक तरह से ये था पॉटी स्टाइल कल्चरल रिवेंज। Another unique toilet, this is portable toilet, so while you are going for travel, so you can use this. Okay, so you will simply done with your work and then you will push like this, so your shit will store here, right? So this is also useful while you are traveling. So unique toilet. ये लग रहा है नॉर्मल वुडन चेयर, लेकिन जब आप सीट उठाते हो अंदर से निकलता है कम्बोर्ड। सन 1800 में यूरोप में लोग इसे बेडरूम या ड्राइंग रूम में सीक्रेटली रखते थे ताकि गेस्ट को पता भी ना चले और टॉयलेट भी पास हो। ऐसे यूनिक टॉयलेट आपको यहीं देखने को मिल सकते हैं। ये देखो, सबसे शॉकिंग, ये लग रहा है डाइनिंग टेबल, पर इसके बीच में होता है हिडन टॉयलेट सीट। यस, यूरोप में डाइनिंग टेबल के अंदर लोग खाना भी खाते थे और टॉयलेट भी वहीं यूज कर लेते थे। एक और डिफरेंट और यूनिक टॉयलेट जो ह्यूमन वेस्ट को 10 सेकंड में ऐश में कन्वर्ट कर देता है। शॉकिंग। म्यूजियम के अंदर आपको मिलेंगे टॉयलेट्स के रेयर रिप्लिकास फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन का 2500 BC वाला सिस्टम टू यूरोप का रॉयल थ्रोन टॉयलेट, एक कुर्सी जैसा टॉयलेट विथ हिडन सीट, और इवन जापानीज स्मार्ट टॉयलेट विथ स्प्रे, सीट वार्मर और म्यूजिक। और यहाँ कुछ क्रेजी फैक्ट्स भी मिलते हैं। वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव टॉयलेट बना नासा से 150 करोड़ का, स्पेस के लिए। पहला फ्लश टॉयलेट इन्वेंट किया था सर जॉन हैरिंगटन ने 1596।
रोमन टाइम्स में लोग स्पंज यूज करते थे टिश्यू की जगह, वो सब शेयर करते थे। जापान में टॉयलेट्स आपके बीपी, शुगर और हाइड्रेशन लेवल को भी चेक कर देते। यहाँ पे आके मजा तो आता ही है ये सब देख के आपको, बट टॉयलेट सिर्फ जरूरत नहीं है, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का भी मिरर है। Why you should visit this museum? ये म्यूजियम सिर्फ एक लाफ या शॉक वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि ये बताता है कि सैनिटेशन जो है वो ह्यूमन राइट है और डिग्निटी सबकी होनी चाहिए। इस म्यूजियम में सिर्फ टॉयलेट्स ही नहीं, वुमेन के सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी फोकस है। सुलभ फाउंडेशन ने रूरल एरियाज में लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स मशीन इंस्टॉल की है, जिससे वुमेन अपने डिग्निटी के साथ पीरियड्स हैंडल कर सकती है। क्योंकि इंडिया के गांव में आज भी लड़कियां स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उनके पास पीरियड प्रोडक्ट नहीं होते। ये म्यूजियम सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री नहीं दिखाता, ये आज भी वुमेन हेल्थ और डिग्निटी के लिए काम कर रहा है। और जिनकी कहानी आपने पैडमैन मूवी में देखी, मिस्टर अरुणाचलम मुरुगनाथम, उनका मिशन था डिग्निटी फॉर एवरी वुमेन। अक्षय कुमार भी इस म्यूजियम को विजिट कर चुके हैं और उन्होंने ये कॉज को सपोर्ट किया है। सुलभ सिर्फ टॉयलेट्स तक सीमित नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन पानी को सेफ बनाते हैं। टॉयलेट में 2 लीटर से कम वाटर यूज करना है और बायोगैस से एनर्जी जनरेट करता है। बिहार और यूपी के गांवों में सुलभ ने एरेसेनिक फ्री वाटर स्टेशन लगाए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्विन पिट पोर फ्लश टॉयलेट, जिसमें 2 लीटर पानी ओनली यूज होता है। और यहाँ पे आप विटनेस कर सकते हो कि कैसे ह्यूमन वेस्ट से बायोगैस ये लोग बनाते हैं। एंड वाटर प्यूरिफिकेशन विथ 1001 फाउंटेन्स एनजीओ भी है। डॉक्टर बिदेश्वर पाठक, सुलभ के जो फाउंडर हैं, ने मैनुअल जो सेवेजर्स है उनको भी डिग्निटी दिलाई है। उनके लिए जॉब्स, ट्रेनिंग और काफी सारा कुछ काम इन्होंने किया है, जिसके लिए इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। लगभग 37,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और इंडिया में ओपन डेफिकेशन को कम करने में सुलभ ने बहुत ज्यादा लीड किया है। इस काम के लिए इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज, गांधी पीस प्राइज जैसे बड़े बड़े प्राइज भी मिल चुके हैं। तो गाइस, ये म्यूजियम सिर्फ टॉयलेट्स के बारे में नहीं है, एक जर्नी है हेल्थ, साइंस, डिग्निटी और वाटर के बीच। आपको यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न तक टॉयलेट का सफर सच में फैसिनेटिंग लगेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके आप सीखते हो कि सैनिटेशन एक नीड है, एक राइट है। मैं यहाँ पे आई थी बहुत फनी मूड में, क्योंकि मैंने ये वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे बट यहाँ आके फन तो है ही है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इट्स जस्ट नॉट ए टॉयलेट म्यूजियम, यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखोगे अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो प्लीज गो। तो अगर आप दिल्ली आए, इस म्यूजियम को जरूर विजिट करना। बिलीव मी, ये फनी भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हाइजीन और डिग्निटी का ये मैसेज सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।